यह कहानी उस रात की है जब मैं अपने घर पर अकेला था। मैं एक छोटे से शहर में रहता हूं और उस दिन मेरी पेरेंट्स किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर में मैं अकेला था, कुछ बोरियत महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि शाम को फिल्म देखूं या फिर किसी दोस्त के साथ बाहर निकल जाऊं। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा, कुछ अजीब घटने लगा और मेरी पूरी दुनिया बदल गई। सर्दियों की रात थी, बाहर हल्की हल्की ठंडक थी। मैं अपने कमरे में बैठकर मोबाइल में बिजी था, तभी अचानक से घर की लाइटें झपकने लगीं। पहले तो मैंने इसे मामूली तकनीकी प्रॉब्लम समझा, लेकिन जब यह बार बार हुआ तो मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। मैंने लाइटों को बंद करने का सोचा और स्विच से लाइट को ऑफ किया, लेकिन कमरे का एनवायरनमेंट, वातावरण अभी भी अजीब सा था। तभी मैंने सुनी घर के नीचे से किसी चीज के गिरने की आवाज। सबसे ऊपर वाले कमरे से लेकर नीचे तक की आवाजें एकदम साफ सुनाई दे रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने किचन में से कुछ गिराया हो। मैंने डरते डरते खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कोई नहीं था। घर में सन्नाटा था, बस बाहर की ठंडी हवा आ रही थी। मैंने यह सोचा कि शायद यह किसी जानवर की आवाज होगी और मैं वापस कमरे में आकर अपने काम में लग गया। तभी अचानक मैंने सुनी किसी के हल्के कदमों की आवाज ऊपर की ओर आ रही थी। मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब आवाज पास आती गई तो मैं घबरा गया। कोई था जो घर में मेरे अलावा था। मैंने सोचा कि यह शायद मेरे किसी दोस्त का मजाक होगा, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं तो अकेला था। घबराए हुए कदमों से मैं धीरे धीरे नीचे आया और किचन में जाकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अब मेरी धड़कनें तेज हो गई थीं। तभी मैंने देखा कि किचन की खिड़की में एक शेडो नजर आया, एक व्यक्ति का आकार। लेकिन जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वहां भी कोई नहीं था। मेरे दिमाग में सवाल उठने लगे, क्या मैं किसी मानसिक दबाव का शिकार हूं? क्या ये सिर्फ मेरी कल्पना थी? फिर अचानक मैंने सुनाई दी एक और आवाज, इस बार सीढ़ियों से नीचे की ओर आती हुई। यह आवाज लगातार तेज हो रही थी, जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा हो। मेरी सांसें रुकने लगीं और मुझे लगा कि किसी ने घर में घुसने की कोशिश की है। मैं डर से कांपते हुए, पीछे पलटते हुए अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ा। मैंने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर लिया और लॉक कर लिया। अब मेरी सोच पूरी तरह से घबराहट से भरी हुई थी। क्या ये कोई चोर है या फिर ये कोई भूत प्रेत की उपस्थिति है? मैंने अपने फोन को उठाया और पुलिस का नंबर डायल किया, लेकिन उस दौरान फोन में नेटवर्क भी नहीं था। मेरी सांसें और भी तेज हो गईं। मैंने कमरे में हर कोने को देखा, दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अंदर है। और तभी अचानक दरवाजे के नीचे से एक साया दिखा। उसने धीरे से कहा, तुम अकेले नहीं हो। मैंने पलट कर देखा, दरवाजे से एक हाथ बाहर निकला, जो कुछ सेकंड के लिए रुका और फिर गायब हो गया। मेरा दिल अब पूरी तरह से दौड़ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर मैंने सुनी एक और खौफनाक आवाज, जैसे कोई कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा हो। मैंने डरते हुए अपनी अलमारी में जाकर खुद को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अचानक मेरी नजरें सामने की दीवार पर पड़ी। वहां एक पुराने तस्वीर के फ्रेम के नीचे कुछ अजीब सा लिखा था, जो मैं पहले कभी नहीं देखा था। तुम्हें यहां से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। मेरी पूरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये शब्द कहां से आए थे और किसने लिखे थे। फिर अचानक मुझे वो आवाज सुनाई दी जो अब मेरे सिर के पास से आ रही थी। ये वही आवाज थी, तुम अकेले नहीं हो। अब मैं पूरी तरह से पागल हो चुका था। और तभी अचानक कमरे की सारी लाइटें जल उठी और मुझे लगा कि कोई सामने खड़ा है। मेरी आंखों के सामने एक धुंधली सी आकृति दिखी। मैं डर के मारे चिल्लाया और उस धुंधली आकृति से भागते हुए घर से बाहर निकल आया। बाहर की ठंडी हवा ने मुझे थोड़ी राहत दी, लेकिन मेरे अंदर का डर कम नहीं हुआ था। मैंने देखा कि घर के सामने एक आदमी खड़ा था जो मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो बस मुझे देखे जा रहा था। तभी अचानक वह आदमी गायब हो गया और सब कुछ शांति में बदल गया। घर की लाइटें भी सामान्य हो गईं और आसपास का माहौल फिर से सामान्य हो गया। लेकिन तब से मैं जानता था कि वह रात सिर्फ एक डरावना सपना नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। शायद घर में कुछ था जो मैंने महसूस किया था और वह अब भी मेरे आसपास था।